ओके मेरे भाई, आज हम करेंगे गणित प्रश्नावली नंबर 3.1। ठीक है, कक्षा 10। हमने इस अध्याय के सारे जितने भी हम इस अध्याय के बेसिक थे वो सारे हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन समीकरणों को हल बताना, ग्राफीय विधि से हमें समीकरण को हल करना है। प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या अगर x हो। ठीक है, माना लड़कियों की जो संख्या है, ये संख्या अगर x हो, ठीक है, बराबर x हो, और यहाँ पे लड़कों की जो संख्या है की संख्या y हो। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में देखा जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है, यानी कि 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 2। हमें दो समीकरण मिल गए। यहाँ से समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो समीकरण हमने बना लिया। अब इन दोनों समीकरण का मान निकालते हैं हम। ठीक है, दोनों समीकरण का हम यहाँ से हटा देते हैं और इनका मान निकालते हैं। यहाँ पे दो बॉक्स हम बना लेते हैं, जिसमें एक बॉक्स पहले समीकरण के लिए और दूसरा बॉक्स, ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए। ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे, y की मान रखते जाएंगे और वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले समीकरण के लिए जो x प्लस वाई बराबर 10 है, उसमें अगर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल दी जाएगी। सपोज हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं? x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 - 2 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो कितना मिलेगा? यानी कि 10 - 3, x की वैल्यू कितना मिलेगा? 7। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 7 मिलेगी। आया बात समझ में? चलो दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए हम अगर देखें तो माइनस एक्स माइनस वाई में क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ पे हम समीकरणों की संख्या x की संख्या रखते जाएंगे। x अगर मान लो हमने 1 रखा, x नहीं, हम y रखते हैं। ठीक है, y अगर हमने 1 रखा तो x माइनस 1 बराबर 4, और x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1, x बराबर 5, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 5। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम मान लो यहाँ पे 2 रख दे, y की मान अगर हम 2 रख दे, y की मान रख रहे हैं तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 6, यानी कि हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। है बस समझ में? अब इसको हम ग्राफ पे रखेंगे तो देखते हैं कैसे हो रहा है ग्राफ। कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ये एक्स लाइन, वाई, वाई डैश, एक्स डैश। ठीक है, ऐसा समझ में? अब एक एक करके मान रखते जाते हैं। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, कोई बात नहीं, 7 भी ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम x का मान 2 रख रहे हैं, x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान हमें 8 मिल रहा है। y का मान हमें 8 मिल रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, आया बात समझ में? और अगर हम 7 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान हमें 7 मिल रहा है, यानी कि कुछ यहाँ, कुछ हमें यहाँ पे। ठीक है, आया बात समझ में? अब इस लाइन को हम मिलाते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है,
ये दोनों उसको मिलाया तो हमें ये लाइन कुछ ऐसे मिला, ठीक, ऐसे कुछ लाइन मिला हमें। आई बात समझ में? अगर हम 5 रखते हैं वाई का मान, 5 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 रखते हैं तो वाई का मान 5 हमने रखा तो क्या मिला हमें, एक्स, मतलब यहाँ पे अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो y का मान हमें 1 मिलता है कुछ यहाँ, ठीक है, आई बात समझ में? और अगर हम 6 रखते हैं, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, इसके आगे 7 लिख लो, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, यानी कि हम 6 रख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम मिलाएंगे इन दोनों रेखाओं को तो कुछ ऐसी हमारी रेखा बनेगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है वो 7 पे होते हुए, मतलब ये 7 पे, ठीक है, और दूसरा हमारा जो लाइन है वो 3 पे होते हुए इधर 3 पे, यानी कि हमारा ये 3 पे, ठीक है। तो जो एक्स लाइन है वो कितना है, 3, और जो हमारा वाई लाइन है वो कितना है, 7, यानी कि हमारा ये, ठीक है। एक्स लाइन जो हमारा 3 है और हमारा वाई लाइन कितना है, तो 7, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हमें एक्स पे कितना मिल रहा है, 7, एक्स पे हमारा कितना है, 7, ठीक है, और वाई हमारा कितना है, 3, 3, यानी कि हमारा ये 7,3 होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा x है वो लड़कियों की संख्या है, x बराबर 7, लड़कों की संख्या कितनी है, तो 3, ठीक है, लड़कों की संख्या हमारा 3 है, ठीक है, यानी कि हमारा इससे निकल गया कि लड़कियों की संख्या हमारा कितना होगा, 7 होगा, और लड़कों की संख्या हमारा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। आई बात समझ में हमें? बिल्कुल, आपको समझ में आ गया प्रश्न संख्या पास पहला जो हमने था वो कर लिया, ठीक है। इस तरीके से दिए हुए जो भी आपको एक स्टोरी टाइप देगा, आप उसको क्या करेंगे, तो समीकरण निकालेंगे, और समीकरण निकालने के बाद आप इसको मैं एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, और एक्स वाई का मान जब निकल जाएगा तो हम उसको ग्राफ में रख देंगे, किस तरीके से रखेंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम करते हैं इसको, प्रश्न संख्या 2, ठीक है, करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे, ठीक है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट में ये कह रहा है बाबू कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 50 है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले माना पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की जो मूल्य है हम यहाँ पे कर लेते हैं, माना माना जो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 पेंसिल है, यानी कि हमारा जो पेंसिलों की संख्या है, माना पेंसिलों की जो संख्या है, पेंसिलों की जो मूल्य है, ठीक है, पेंसिलों की जो मूल्य है, यहाँ पे हमें पेंसिलों की जो मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, पेंसिलों के मूल्य दे रखा है 5, ठीक है, जो मूल्य है वो हमारा बराबर 5 है, पेंसिलों का मूल्य, अच्छा 5 नहीं, माना पेंसिलों का मूल्य अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, और और जो हमारा पेनों की संख्या, जो हमारा पेन है उनकी जो संख्या है, पेनों की संख्या, पेनों का जो मूल्य है, मूल्य जो हमारा है अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों का मूल्य अगर हम x मान लेते हैं और पेन की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो हमारा जो समीकरण बनेगा इससे 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम यानी कि 7y बराबर कितना है टोटल इसका, तो 50 रुपये है, तो मूल्य कितना है, 50 रुपये। इस तरीके से हमारा समीकरण पहला तैयार है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे 5 कलम यानी कि 5x, जबकि 7 पेंसिल और प्लस 5 कलम, और इसका जो मूल्य है वो 46 रुपये, यानी 46 रुपये से यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसलिए हमें समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण में हम x और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका, हम 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, x और y का मान डिनोट करने के लिए। अगर हम समीकरण पहला लेते हैं, यानी कि हम पहले समीकरण से, यानी कि हमारा 5x प्लस 7y बराबर
50। समीकरण पहला लेते हैं और x का मान रखते हैं, y का मान हम यहाँ पे निकालते हैं। x का मान अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3, 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर का 50। ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा प्लस 7y बराबर का 50। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 35। और यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे में 7 कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 सते 35। ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आए बस समझ में, हमने 5 यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अगर हम यहाँ पे जीरो रख दे y की मान, x का मान अगर हम जीरो रख दे तो क्या आएगा, x का मान अगर हम जीरो रख देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, बराबर 7y बराबर 50। ठीक है, y 50 बटे 7, 7 सत्ते 49, एक बचा। ठीक है, 7 सत्ते 49, एक बटा यहाँ एक, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 7 जा 7 सत्ते 49, एक दशमलव लगाओगे, 7 एक कम 7 दशमलव 1, और 7 चौको 28, आगे चलता जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 7.14 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। 7.1 भी ले सकते हैं, 7.14 हमारे ले सकते हैं। ठीक है, 7.14। ठीक, हमें इस तरीके से x का मान रख के y का मान हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारा है 7x प्लस 5y बराबर का 46। ठीक है, 46। अब इसमें हम x का मान क्या रखें, अगर हम x का मान यहाँ पे 5 रख देते हैं, 5 सत्ते 35, x का मान रखें y का मान रखें, 15, 15 रख लेते हैं यहाँ पे, 15, 5 नहीं 15 नहीं, 3 रखें, 3 रख के देखते हैं, 7 गुणे 3 और प्लस 5y बराबर का 46, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46, ये इधर आ जाएगा तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 21, 5 और 2 25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5y। ठीक है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 25 बटे 5, 5 पच्चे 25, यानी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब अगला हम देखते हैं, अगर हम जीरो रख लें तो कितना आएगा, अगर हम इसको जीरो रख लें यानी कि हमारा बनेगा 5y, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा जीरो, बराबर हो जाएगा 46 यानी 46, y बराबर कितना हो जाएगा 46 बटे 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, काटो इसको, अगर आपको ऐसे नहीं है तो डायरेक्ट करो ऐसे, 46 5 8 बार में, 8 पंचे 40, 8 छक्का 8 पंचे 40, 9 पचे 45, 45 एक 0.02 बार में 10, यानी कि 9.2, नहीं इसका जाएगा 9.2, जीरो रख रहा था हमने 9.2। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को अच्छे से हल करके हमने x और y का मान निकाल लिया। अब जब x और y मान अगर निकल जाता है तो क्या करते हैं हम, तो इसको ग्राफ में रखते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे x और y का मान मिल गया, हमको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, आई बस समझ में, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, इधर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 9। ठीक है, यहाँ भी 9 और यहाँ पे एक 10। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 3 का मान रखने पे, 3 अगर हम रखते हैं, x का मान अगर 3 रख रहे हैं तो y का मान हमें 5 मिल रहा है, y का मान हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम जीरो रख रहे हैं यानी x का मान जीरो रख रहे हैं तो y का मान हमें 7.14 मिल रहा है, 7.14, 7.14 का मतलब 7 से थोड़ा ऊपर कुछ यहाँ मिल रही है। ठीक है, और अब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसमें मिला लिया, ये हमारा लाइन बना। अगर हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान फिर 3 रख रहे हैं तो y का मान हमें यही मिल रहा है 5।
ठीक है, 5 मिल रहा है। जीरो रखना है तो 9.2 मिल रहा है, जीरो रखना है तो 9 से थोड़ा सा ऊपर है, जीरो रख रहे हैं तो 9.2 मतलब यहाँ मिल रहा है। आई बस समझ में? इसको हम मिला लेते हैं, फिर लाइन हमारा टेढ़ा बन गया। आप ग्राफ में करना, ये नहीं लाइन यहाँ इससे होके जाना चाहिए, यानी को देखे तो ऐसा, अरे यार हद है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो लाइन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी कि लाइन जो हमारा है वो यहाँ पे मिलते हुए हमें दिख रही है, यहाँ पे हमें मिलते हुए दिख रही है। तो पहला जो अगर देखोगे तो हमारा 5 पे है और दूसरा हमारा 3 पे है, 3 पे है, यानी कि जो हमारा y पे है कितना 5, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 3, यानी कि यहाँ पे 3। तो अगर हम देखेंगे x का मान 3 पे है, y का मान 5 पे है, x का मान 3, पेंसिल की जो संख्या, पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 3 रुपये होगा, और पेन का जो मूल्य होगा वो 5 रुपये होगा। आए बस समझ में? ठीक है, हमें जो पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों का मूल्य पूछ रहा तो एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 3 रुपये होगा, और पेन की अगर संख्या पूछ रहा तो एक पेन की संख्या हमारे यहाँ पे 5 रुपये होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 3.1 का हमने प्रश्न संख्या दूसरा और पहला और दूसरा हमने कर लिया। ठीक है, आगे हम अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं।